तो जो 7 चक्रा होते हैं, 3 नाड़ियां होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है। जब हमारी डेथ होती है तो हमारा ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, ये एज इट इज पड़ा रहता है, और इसमें से एक सूक्ष्म शरीर, एक एनर्जी और एक आत्मा जिसको बोलते हैं, वो कहीं निकल जाती है। वो कहाँ निकलती है, कैसे जाती है, कैसे आती है, ये अभी तक के साइंटिफिकली प्रूव हुआ है क्या? नहीं हुआ है। काफी सारे आप लोगों ने सुना होगा, साइंटिफिकली एक रिसर्च किया गया कि एक डेड बॉडी को कांच के पेटी में रखा गया कि और पूरी तरह से पैक करके, कि मरने के बाद उसकी जब डेथ हो जाएगी, वो सिर्फ बॉडी रहेगा, वो एनर्जी कैसे निकलती है, ये देखने के लिए जब उसका रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि उस कांच की पेटी में हल्की सी माइनर एक क्रैक थी बस, जब वो एनर्जी निकली तब। मतलब वो कितनी ही सूक्ष्म रही होंगी, आप सोचिए। ना उसका कोई वेट होगा, ना कोई उसका स्वरूप होगा, ना कोई उसका आकार होगा, हल्का सा एक क्रैक आया, बस फिनिश, बाकी वो पूरी एज इट इज थी। तो इसी तरह से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, ये 7 चक्र और 3 नाड़ियों से मिलकर बना होता है। अब ये 7 चक्र में क्या होता है, अब ये 7 चक्रों की एनर्जी से जो एनर्जी फ्लो होती है, उससे बनता है हमारा ऑरा, उससे बनता है हमारा ऑरा। अब ऑरा ये क्या होता है, शायद आप लोगों को पता भी होगा या नहीं पता होगा। ऑरा यानी आप देखो, कभी कहीं पे ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति के आ जाने से वातावरण बदल जाता है। कभी आपने देखा किसी शादी में कोई एक आध पर्सन ऐसा आता है कि जो अट्रैक्शन का केंद्र होता है, या फिर उसका व्यक्तिमत्व ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उससे मिलने आते हैं, या उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है। तो वो कैसे होता है, उसका ऑरा, उसकी एनर्जी प्रेजेंस करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना बोले ही बहुत सारी बातें किसी को बोल देते हैं, आपकी एनर्जी। तो ये होती है एनर्जी जो आप खुली आंखों से देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो आपकी एनर्जी, कभी कभी किसी व्यक्ति से बात नहीं करते, लेकिन हमको दूर से देखकर भी वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, या फिर देखकर अच्छा नहीं लगता, कोई भी एक्सपीरियंस हो सकते। तो वो कैसे, वो ऑरा, एनर्जी। किसी भी व्यक्ति से मिलने से पहले आप उसके एनर्जी से मिलते हो, आप उसके ऑरा से मिलते हो, इंट्रोड्यूस, कनेक्ट होते हो, हाँ कनेक्ट होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इस यहाँ पर इस हॉल में आने से पहले इसके प्रेमाइसिस में आए, बाहर जो एरिया था हमारा कंपाउंड एरिया, वहां पे आए, देन आप यहाँ आए। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति से मिलने से पहले, उस व्यक्ति को जानने से पहले, उस व्यक्ति के ऑरा में आप एंटर करते हो, और जब आप उसके ऑरा में जाते हो तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, आपको क्या मिलने वाला है, वो तभी आपको एक इंट्यूशन आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? ये चीजें सबने फील की है कि नहीं की है? रेगुलर होता है ना, तो ये एनर्जी है। जैसे आप देखो, किसी गांव में, कब आपने सुना होगा, कोई साधु महात्मा जब आते थे तो उस गांव के खूंखार से खूंखार जानवर भी शांत हो जाया करते थे। क्यों होता था ऐसा? उनके व्यक्तिमत्व से, उनके प्रभाव से, उनके एनर्जी से, कि वो खूंखार जानवर भी उनको कुछ नहीं करते थे। तो हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, हर व्यक्ति के चक्रास अलग है, हर व्यक्ति की एनर्जी अलग है, हर व्यक्ति का ऑरा अलग होता है। तो जैसे कि ब्लड टेस्ट करते हैं हम लोग, तो पर्टिकुलर कोई मशीन आती है जिससे हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, एमआरआई करते हैं, आपकी बॉडी का स्कैनिंग करते हैं, तो आपके जो ऑर्गन्स क्या है वो आपको पता चल जाता है। उसी तरह से ऑरा स्कैन करने के लिए एक डिवाइस आता है, जिस डिवाइस को कहते हैं ऑरा स्कैनिंग डिवाइस। 2 तरह के डिवाइस होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं क्रिलियन फोटोग्राफी, सुना है आप लोगों ने ये नाम? उसी को क्रिलियन फोटोग्राफी कहते हैं। वो क्रिलियन एक साइंटिस्ट है जिसने उसको रिसर्च किया, इसलिए उसको ऑरा फोटोग्राफी कहते हैं। वो हमने एक बाहर के साइंटिस्ट आए थे, ये भी बहुत साल हो गए, 15 साल हो गए इसको भी। महिला महाविद्यालय कॉलेज में बाहर के साइंटिस्ट आए थे, उनसे मैंने सर्टिफाइड 2 दिन का कोर्स किया था। उन्होंने लाइव दिखाया था कि जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो कैसे वो एनर्जी बाहर निकल के उस शरीर को देखती है। कितनी सारी तो भी फोटोज थी उनके पास, और उन्होंने वो क्रिलियन फोटोग्राफी से हर व्यक्ति का ऑरा का फोटो निकाल के दिया था। मेरे पास अभी भी उसके रिपोर्ट है, जब मैंने उस समय निकाली थी 15 साल पहले। उस क्रिलियन फोटोग्राफी में उन्होंने मुझे बताया था कि आपको राइट साइड की आंख में और लेफ्ट साइड के नी में प्रॉब्लम होगा। ये 15 साल पहले आपके ऑरा में वो चीज आ चुकी थी। जब भी कोई बीमारी आती है तो वो आपके फिजिकल बॉडी में आने से पहले आपके एनर्जी बॉडी में आती है, फिर वो आपके फिजिकल बॉडी में आती है। कोई भी डिसीज हो, वो एकदम से आपके बॉडी पे अटैक
नहीं करता, वो धीरे 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 आपकी एनर्जी बॉडी में आता रहता है, देन आपके फिजिकल बॉडी को तकलीफ देने लगता है। तो 15 साल पहले जब उन्होंने मुझे बताए थे, तब उस समय मेरी एज काफी कम थी, तो मुझे लगा कि ये क्या पॉसिबल थोड़ी ना है ये चीजें होना। लेकिन 3-4 साल पहले मुझे पता चला कि हाँ, मेरे राइट साइड में एक ऐसा सीवियर प्रॉब्लम है कि जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। तो ये मैं विथ प्रूफ, मेरे पास रिपोर्ट से उसके, तो मैं इसलिए आपको ये बता पा रही हूँ कि ये ऑरा, ये एनर्जी इस लेवल पे काम करती है। तो इससे बहुत बड़े बड़े लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और जिन लोगों को ये चीज समझता है, वो अपने ऑरा के ऊपर, अपने चक्रास के ऊपर मेडिटेशन करके, ध्यान करके अपने आप को बैलेंस्ड रखते हैं। तो ये चीजें बहुत आपके जीवन को एक अलग लेवल पे लेके जाती है। तो अब हम बात करते हैं ऑरा स्कैनर की, कैसे आप लोगों का ऑरा में स्कैन होगा या क्या होगा, वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आप एक डिवाइस देख रहे हैं मेरे हाथ में, ठीक है। ये डिवाइस में कहीं कोई बटन नहीं है, कहीं कोई स्विच नहीं है। सी है कोई बट स्विच है नहीं ना? हाँ, ये अष्टधातु का बना हुआ एक ऑरा स्कैनर है जो व्यक्ति की एनर्जी को स्कैन करता है। आपका नाम क्या है, आप क्या हो, मेल हो, फीमेल हो, कौन सी आपकी एनर्जी है, ये उसको आइडेंटिफाई करता है। मैं आपको इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ। आप सामने आ जाइए, यहाँ पे खड़े रहिए, ठीक है। आपका नाम? गोसाई। आप सबने सुना है इनका नाम क्या है? गोसाई। आपको पता है, मेरे को पता है, इस मशीन को पता है क्या? नहीं। थोड़े से इधर हो जाइए, सामने। आप इसको कोई भी चीज का अगर आंसर करना है, अगर ये लेफ्ट में जाएगी तो नो बोलती है, राइट में जाएगी तो इसका इंडिकेशन यस होता है। अगर ये अपने आप पूरा ओपन होगी, परसेंटेज में आंसर देना होगा, तो ये अगर पूरी तरह से ओपन हुई तो 100%, और कुछ परसेंट ओपन हुई तो 20-30, ऐसा उसका कैलकुलेशन है, ठीक है। अभी अपन देखते हैं, इसमें आ रहा है रिकॉर्डिंग। हाँ, क्या सामने खड़े व्यक्ति का नाम राजेश है? क्या सामने खड़े व्यक्ति का नाम संतोष है? क्या सामने खड़े व्यक्ति का नाम वैभव है? क्या सामने खड़े व्यक्ति का नाम पारस है? क्या सामने खड़े व्यक्ति का नाम अर्जुन है? कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं की। क्या सामने खड़े व्यक्ति का नाम गोसाई है? पूरा नाम बोलो। गोसाई। आया, ओपन हुई पूरी 100%। तो इस तरह से ये वर्क करती है। क्या सामने खड़े व्यक्ति फीमेल है? क्या सामने खड़े व्यक्ति फीमेल पर्सन है? सामने खड़े व्यक्ति मेल पर्सन है? 100% ओपन हुई। इस तरह से ये काम करती है। अभी आप इधर आ जाइए, पारस जी इधर खड़े हो जाइए। एक मिनट रुकिए, यहाँ खड़े हो जाइए आप, बस यहीं रुकिए, हाथ खोल लीजिए। इस रूम में पारस जोशी कहाँ है? ऐसे, इस तरह से ये किसी भी एनर्जी को आइडेंटिफाई करती है। एक मिनट, इस रूम में जोशना हसोरिया कहाँ बैठे हैं? बोलो माताजी। ऐसे बैठ जाइए बस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये एनर्जी को बताती है। इससे सबसे ज्यादा मैं जो चेक करती हूँ कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, नेगेटिव एनर्जी कितनी है, क्योंकि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का बहुत ज्यादा प्रभाव है। वो चीजें दिखाई नहीं देती। काफी लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको एनर्जी तो क्रिएट करनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो और मैं क्या, हाँ, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी के लिए मैं ज्यादा यूज करती हूँ। उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि मैडम मेरे को नजर दोष है क्या, मुझे किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, क्यों मेरी तबीयत खराब रहती, रहते हैं ऐसे भी लोग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के डाउट्स लोगों के दिमाग में होते हैं। यहाँ तक कि ये डिवाइस आपके वास्तु चेक करने में भी आपकी मदद करती है। आपके घर की ऊर्जा सकारात्मक है कि नकारात्मक है ना?
ये भी आपको बताएगी कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सुटेबल है नहीं है। आपको कहीं आप लोगों को पानी गड्ढा वो कर रहे हैं, बोरिंग खोद रहे हैं आप, तो कौन सी जगह में आपका पानी लगेगा कि नहीं लगेगा, वो करने के लिए भी ये आपकी मदद करती है। मुझे वास्तु करते हुए भी बहुत साल हो गए, मैं जितनी भी जगह वास्तु की विजिट करती हूँ तो मैं इसके बिना वास्तु विजिट नहीं करती, क्योंकि जब आप वास्तु देखते हो किसी के घर का तो उसके घर पे पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, आईआर है, यूवी है, जियोपैथिक स्ट्रेस है, या फिर क्या प्रॉब्लम है आपको क्या पता। कई घरों में अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में ये आपकी मदद करती है। इसको मैं हाथ में लिया और मैंने क्वेश्चन पूछा तो जवाब देंगी? आपको सीखना पड़ेगा। आपके चक्र, अभी शुरुआत मैंने कहां से की थी कि आपके चक्र बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जब तक आपके चक्रास अलाइनमेंट नहीं होंगे तब तक आप यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाते। ये जवाब नहीं देगा मेरे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का जवाब देगा, बट इसको पकड़ना मुझे ही पड़ेगा। क्वेश्चन आपके कोई भी हो, जवाब मिलेगा आपको, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा आपको, क्योंकि आपको एनर्जी आपकी वो कनेक्ट नहीं होगी ना उससे। जैसे आपकी गाड़ी को आप बहुत अच्छे से चला पाओगे, मेरी गाड़ी को आप चला पाओगे क्या? आपको अपना डिवाइस लेके सीखना पड़ेगा। आपका ऑरा है ना। अभी रुको, मैं एक चीज आप पे करके दिखाती हूँ, आ जाओ सामने, ठीक है। हर व्यक्ति का जो ऑरा होता है वो अलग अलग होता है। अभी इनका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अपन सबका एक ही चीज चेक करेंगे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और आपका ऑरा कितना बड़ा है। जितना बड़ा आपका ऑरा रहेगा उतना ज्यादा आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। क्लियर हो रहा? अगर मेरा ऑरा 1000 मीटर है, 1000 मीटर है, तो मैं उतने मीटर तक के लोगों को अफेक्ट कर पाऊंगी। आप कभी कभी होता है, आपने नोटिस किया कि आप एक कुछ बात बोलते हैं, आपके घर के लोग भी आपकी बात नहीं सुनते। बाहर की बात सुनना तो बहुत दूर की बात है ना? क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपकी वो एनर्जी ही कनेक्ट नहीं हो रही, आपके ऑरा में ही वो दम नहीं है कि आपके लोग आपकी बात सुनेंगे। फिर नहीं, बट साइड रख दो, मोबाइल तो ज्यादा अच्छा है। मोबाइल लेके चेक मत करो, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन भी, फिर वही चालू करना भूल गई, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, सामने आ जाओ थोड़ा। सामने खड़े व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी बताइए। पॉजिटिव एनर्जी कितनी है? पॉजिटिव एनर्जी बताइए ना, आप लोग है कि नहीं है? वेरी गुड, 20 to 30% है ना? सामने खड़े व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, मुझे नहीं पता, ठीक है, वो आप ही को पता। हाथ खोल लो भाई। सामने खड़े व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, हाँ वो 30 है। हाँ, वो ब्लैक मैजिक का पूछो ना। पूछू? हाँ ठीक है। क्या सामने खड़े व्यक्ति पे कोई ब्लैक मैजिक है? यस और नो में बताइए, कोई ब्लैक मैजिक है? कोई ब्लैक मैजिक है? नहीं, नहीं है ना? लेफ्ट में गया है ना? नो बोला ना? हाँ, मेरे लेफ्ट में जाना चाहिए, नो बोला ना? नहीं है। चल